म्यूर अपने लिए कोई बहाना ढूंढ लेता है। एक्टर म्यूर अपने लिए कोई बहाना ढूंढ लेता है कि उसे अप्रूवल चाहिए। उस अप्रूवल को पाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। वो पेंटर हो जाएगा, कोई आर्ट फॉर्म ग्रेस्प कर लेगा, कोई अप्रूवल पाने के लिए फोटोग्राफी कर लेगा, एनिमल लव कर लेगा, सोशल सर्विस कर लेगा, शायर हो जाएगा, लाइक शिव कुमार पटालवी, लाइक तहजीब आफी, तो वो शायरी कर लेगा। तो दे अडॉप्ट अ वे टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि इस तरह से सीधे तो मिला नहीं, कोई ना कोई जरिया चाहिए था अप्रूवल पाने के लिए, तो उन्होंने वो खोज लिया। ऑन द अदर हैंड एटम कार ने एक जरिया ढूंढ लिया अपने इमोशंस को फुलफिल करने। उसने ऐसा मान लिया है कि वो जिस शख्स के लिए जी रही है, एक उस नेटम कार इज मोस्ट एंजियस नेटर, उसने एक जरिया बना लिया है उस शख्स को टू फुलफिल देयर इमोशंस, कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं, उसके लिए कुछ कर दूं, उसके लिए कुछ कर दूं। और वो जो मैसोचिज्म है नेटम कार में, कि वो enjoy the suffering, enjoys the pain. One person I prescribed नेटम कार was, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, बच्चों को सिंगल हैंडेडली उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, लोगों ने बोला शादी को, दर्द जरूरी है नेटम कार के लिए, वो दर्द जरूरी है। प्लस वो एंग्जियस होते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के प्रति वो डिवोटेड है, तो उनकी जरूरतों का वो ठीक से ख्याल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। एटम से वन टू वन रिलेशन होते हैं, लेकिन एटम कार के और भी ज्यादा। और वो एंग्जाइटी इन एटम कार की, सामने वाला खुश है या नहीं है, उसको दुख है, तकलीफ है, मैं उसके लिए क्या कर दूं, उसकी खुशी के लिए कर दूं। उसको अगर उसको अगर इस बात में खुशी रखती है कि मैं आपकी माता जी का सेवा कर दूं, तो मैं माता जी की सेवा कर। वन लेडी टोल्ड मी कि नेटम कार वाइफ प्रिस्क्राइब टू हर। एक बार कार लेके गई, कार में डेंट लग गया थोड़ा सा, तो हस्बैंड ने बोला होगा कि कार थोड़ा संभल के चलाया करो, देखो कहीं एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया। बोले उस दिन से मुझे इतना डर लगता है कार चलाने से कि मैं कार चलाई। वो तुम्हें बुरा न लगे, उसके लिए मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारी खुशी अगर इसमें है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तो मैं इसमें भी खुश हूँ। आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर योर हैप्पीनेस। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आप उसके साथ रहो, वो रहना चाहती है। समटाइम दे ब्लेम देमसेल्फ, आपकी नाराजगी के लिए, कि आप नाराज हो इसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं, मैंने शायद ऐसा किया इसलिए आप नाराज हो, शायद ये नहीं। दर्द को पालते हैं, दर्द को पालते हैं। नेटम का नेटम सेल्फ इज डिफरेंट when it comes to netum self. When it comes to netum self, it is different. It is, I think, it is different from netamur. It is different from netum car. It is, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, if you allowed me, deafening silence. Deafening silence. नेटम कार, सन्नाटा, दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा। ही, अच्छा, नेटम सेल्फ को आप कभी भी नेटम से नेटम कार से कंफ्यूज नहीं करें। अंदर से इतना हार्ड एक्सटीरियर आउटर लुक ले रखा होता है इन्होंने, बाहर से यूजुअली इतना हार्ड एक्सटीरियर आउटलुक ले रखा होता है इन्होंने कि यूजुअली आप इनको नक्सोमिका से कंफ्यूज करो। इंट्रोवर्टेड होते हैं इसलिए आप सल्फर तक तो नहीं जाओ। बहुत ही कैलकुलेटेड है, बहुत ही कैलकुलेटेड है। इन्होंने हर चीज को बहुत कैलकुलेट कर, बात करते समय आपको पता चलता है। रेक्टम सबसे बात करते समय आप उनसे सवाल पूछोगे, दे विल थिंक हाउ मच आई शुड आंसर अबाउट दैट, मुझे इसके आंसर में कितना बोलना चाहिए, उतना ही बोलेंगे।
कितना कैलकुलेट कर लेते हैं इसी। क्या बोल रहा था मैं, डेफनिंग साइलेंस, कि वो दूर दूर तक पसरा हुआ। इन्होंने खुद एक बाउंड्री क्रिएट की अपने चारों, एक बाउंड्री क्रिएट की। हाँ, पिताजी आर्मी में थे, रिटायर हुए, पिताजी से उतना अटैचमेंट कभी रहा ही नहीं। पिताजी एंग्री एंग्री, माता जी सॉफ्ट सी थी, माइल्ड सी थी, वो बेचारी ठीक है मम्मी ठीक है। उनको खाना बनाना खिलाना उनके लिए इतना काफी काफी था। इमोशनल नीड को परसीव कर पाना बच्चे की हमारे जमाने में होता भी नहीं था। तुम नहीं समझोगी मम्मी, तुम नहीं समझोगी। बहनें थी, उनसे झगड़ा ही होता रहता था। भाई थे, वो अपने काम में बिजी रहते थे। एक छोटा भाई था, बस उसी से लगा था, उसी को देखना, उसी के साथ खेलना, उसी के साथ मस्ती करना, उसके साथ झगड़ा करना, घर में इतना ही मतलब। तो बचपन से ही वो इमोशनली विड्रॉन टाइप हो जाता है। नेक्ट्रम सेल्फ डजंट हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे हैव इमोशंस बट दे लैक द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम। लोगों ने समझा नहीं, वो चाहते थे कि कोई समझे, कोई ऐसा शख्स हो जो उनके इमोशंस को समझे, लेकिन बिना मेरे कहे, बिना मेरे बताए। मुझे कहना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता, लैक द एबिलिटी। चाहते थे कोई उनके इमोशंस को समझे, लेकिन दुनिया यहाँ आपको समझने के लिए आपसे के पास नहीं है। दुनिया खुद चाहती है आप उनको समझे। नोबडी इज हियर टू अंडरस्टैंड। वक्त बीतता गया, एक गिटार, चार दोस्त, कॉलेज के थे, दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना, जिंदगी गुजर रही है। बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई इतना करीब नहीं आया, दिल के करीब कोई। दोस्त थे, दोस्तों के साथ मस्ती होती थी, घूमना फिरना चलता रहा, बट इमोशनल कनेक्ट जो था, एक होते हैं ना दोस्त, दोस्त जरूरी होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे दोस्त। कैप्टन साहब के पास भी इक्का दुक्का अच्छे दोस्त होते हैं, सीधे होते हैं ना बेचारे। इनके दोस्त अब बचपन में तो, इनके दोस्त इनको यूज करते रहते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए, भरोसेमंद दोस्त अब क्या होता है। धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, कम दोस्त होते हैं। और दोस्त हैं तो चार दोस्त। जो वर्ड मैंने यूज किया, डेफनिंग साइलेंस, सन्नाटा है, सन्नाटा है। दूर 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 तक पसरा हुआ सिर्फ सन्नाटा। बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, बाउंड्री के उस पार सारी दुनिया है, बाउंड्री के अंदर इसमें सिर्फ बीच में खड़ा हुआ वो अकेला अंधेरे में। पूरी दुनिया से एक दूरी बना रखी है। मिलते हैं लोग, लेकिन दिल के करीब नहीं। उसने मान लिया है कि लोग मुझे समझने के लिए नहीं, people are not here to understand। दोस्ती है, ये दुनियादारी है, वैसे दुनियादारी है, दुनिया में से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना। दिल के करीब कोई नहीं, अपने कमरे में, अपने, वो अकेला ही है, उस गहरे सन्नाटे के साथ। परियों के देश से जगमगाती हुई एक लड़की कुछ रोशनियां लिए हुए उसके जीवन में आती है, जैसे बाहर है उसके सूने जीवन में, उसके तन्हा जीवन में, उसके अकेले जीवन, एंड दैट गर्ल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। वो इसे समझना चाहती है, और ये चाहता है कि उसे कहना ना पड़े, समझाना ना पड़े, शख्स समझे। वो शख्स समझता है कि वैसी डिप्रेस टाइप है, कोई मिला जीवन में। अच्छा, दुनिया कहती है, दुनिया विरोध करती है, दुनिया मना करती है। पापा से तो पहले से ही बहुत बात नहीं होती,
उन्हें पता चला है तो वो और निराश हो गए। मम्मी को पता चला है तो मम्मी रो रो के बेरा हाल है, मम्मी का फोन भी नहीं उठा। बहनों से तो पहले से ही बचपन से ही झगड़ा चलता रहा है। अरे यार तुम नहीं समझो, तुम नहीं समझो। दोस्तों से भी दोस्तों से भी किनारा कर लिया। वो शख्स जरूरी था ना जीवन में, कोई एक ऐसा शख्स जरूरी था जो उसको समझे, जो उसके लिए। आप नेटम सब जितना जो मैं बोल रहा हूँ ना कि डेफिनेट साइलेंस या सन्नाटे भरा जीवन, सन्नाटे भरा जीवन, उसमें अगर कोई एक एक खूबसूरत संगीत की धुन बजाता हुआ आ जाएगा ना, तो एक मुश्किल से तो एक मिला है। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो नेटम सब डिपेंडेंट हो जाता है उसके बिना नहीं रह सकता। तो चाहिए सक्सेस डिस्पाइट दैट के घर वाले अपोज कर रहे हैं, दोस्त मना कर रहे हैं, दोस्तों से अलग हो गया, दोस्त कह रहे हैं वो तुम्हें यूज कर रहे हैं, ठीक है? दोस्तों से अलग, उसके लिए वो सक्सेस जरूरी है। अच्छा होता क्या है नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है कि सामने वाला भी एक समय के बाद में सारी सिचुएशन में आपकी बोरियत बताते बताते खुद बोर हो जाए। वो कहेगा कि इतना हैवीनेस है ना नेटवर्क सब में कि वो जैसे उसे स्मूथनिंग होने लगती है एक समय के बाद। वो तो जगमगाती सी लड़की रोशनियों के शहर से आई थी, सामने वाले को घुटन होने लगती है आपकी बोरियत दूर करते करते वही रूटीन। वो जगमगाते शहर से आई हुई लड़की, रोशनियों के देश से आई हुई लड़की, कुछ समय बाद वापस चली जाती है अपने देश में, और आपका अपना सन्नाटा और अधिक गहरा होता चला जाता है, और गहरा, और आपका जो सूनापन था, जो थोड़ा सा कम हो गया था, अब पहले से अधिक मल्टीप्लाई हो गया है। अब आप और ज्यादा सन्नाटे में हैं। आपके जीवन से जैसे वो संगीत चला गया, आपके जीवन से वो जो रोशनी की किरणें आई थी वो भी चली गई। आपके जीवन में जो थोड़ी सी खुशी आई थी वो भी चली गई। आप बहुत, आप पहले से अकेले थे, अब आप और ज्यादा तन्हा हो गए। और जब आप देखते हैं कि सामने वाला शख्स किसी और पहलू में, शायद किसी दोस्त के पहलू जाके बैठा हुआ है, तो इम्पॉसिबल। नेटम है, नेटम है। ये नहीं कह सकते आपके उसके पास क्या बचा। पिताजी तो पहले से ही निराश है, डिसअपॉइंटेड है। क्या कहेगा पापा, सॉरी, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। इट्स नॉट दैट इजी फॉर नेटम। माँ के तो आंसू आंसू भी जैसे सूखने लगे, तो रोती भी नहीं है। वो समझेगी भी नहीं, वो पहले भी नहीं समझी थी। छोड़ो ना माँ, तुम नहीं समझोगे। बहनों से झगड़ा कर लिया, छोटा भाई उसे डांट दिया, उसके लिए क्या रास्ता बचा। वो अपने घर कमरे में बैठता है तो उसे लोगों की चेहरे, लोगों की निगाहें कमरे के बाहर से कमरे में अंदर झांकती हुई महसूस होती है। उसे अपने ऊपर लोगों की निगाहें चुभती हुई महसूस होती है। अपने फ्लैट से, तीसरी मंजिल के अपने फ्लैट से उतर के नीचे आता है, वही चाय की दुकान, वही तीन दोस्त बैठे हैं चार में से। ये जाता है, ये जब पहुंचता है तो इसको लगता है कि इसको देख के उन्होंने बात करना बंद कर दिया। इसके आने से पहले तक वो कुछ बात कर रहे थे, इसे पता चल जाता है क्या बात है। आओ दोस्त चाय पियो। आप कितनी देर वहां पर हैं, तो आपको पता हो कि आपके आने से पहले वो लोग आपस में क्या बात हुई। इतने दिनों के बाद तो आप उनसे आज मिले। आओ दोस्त चाय पियोगे। नहीं मन करता वहां बैठने
नहीं मन करता। नहीं दोस्त, फिर करें, आप पलट जाते हैं। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि आपके पीठ के पीछे उन्होंने किया नहीं, उन्होंने किया नहीं, लेकिन आपको लगता है कि क्या आपके पीठ के पीछे उनके चेहरों पे मुस्कान आई थी? तो आज आपके हाल पे दुनिया हँस रही है। शाम हो रही है, आपके कदम आगे बढ़ जाते हैं, शहर से बाहर की तरफ, नदी के पुल। शाम हो रही है, धुंधल का छाया। आप पुल की रेलिंग से पीठ सटा के खड़े हो गए। गाड़ियां आ जा रही हैं, गाड़ियों की रोशनियां आपके चेहरे से टकरा रही हैं। आपकी निगाहें उस दूर जगमगाते शहर की तरफ उठ जाती है। शहर में एक आपका घर था। घर में पिताजी थे, माताजी थी, बहनें थी। आपके अंदर इतना हिम्मत है कि आप जाएं और कह दें कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मेरी गलती थी, मैंने सालों किसी से बात नहीं की, मेरी गलती। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टूट रहा है, अंदर कुछ टूट रहा है, अंदर कुछ टूट रहा है। एक सिगरेट हाथों में पड़ी है, सुलग रही है। आप उस शहर को देख रहे हैं, अपने घर की तरह। आप आपके आंखों के सामने सब गुजर रहा है। आपका बचपन, पापा का डांटना, पापा से बात ना करना, तुम नहीं समझी हो, बहनों से झगड़ा, छोटे भाई से प्यार, सब कुछ आपकी आंखों से के सामने से गुजर रहा है। आपका कॉलेज, आपके दोस्त, गिटार, चाय की दुकान, और आज वही आपके पीठ पीछे हंसते हुए लोग, आपका मजाक उड़ाते हुए लोग, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो आज तुम्हें छोड़ के चली गई, आज किसी और के पहलू में है। फोन किए, फोन नहीं उठाया, माफी मांगी, नहीं, नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। कहाँ जाए, कौन सा रास्ता बचा इस शख्स के पास, कौन सा रास्ता, शख्स के पास कौन सा रास्ता बचा? आज उसकी एंगेजमेंट है, एक लॉन बुक हुआ है, उस लॉन में आज भी किसी के पहलू पर बैठे। क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाए उस लॉन में और कहे तुमने मेरी सच्चाई? कहाँ जाएगा वो शख्स कहाँ जाएगा? शहर में उसके लिए क्या बचा है? क्या बचा है शहर में? शख्स के लिए क्या बचा है? दोस्त, मित्र, जो मजाक उड़ा रहे हैं, घर परिवार जो छूट चुका है, एक शख्स जो आज और किसी के पहलू में जाके बैठा है। उस शख्स, अब वो उस शहर में अगर वापस जाता है तो लोग कैसे देखेंगे उसको? उसको देख के हंसेंगे? क्या करेंगे? यही था, यही था वो, यही है वो शहर में। क्या बचा उसके लिए? गाड़ियां आ रही हैं, पुल पर गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों की लाइट उसके चेहरे से टकरा रही, हाथों में एक सिगरेट सुलग रही। उस शहर की तरफ आखिरी बार देखता है। पता नहीं कब उसके कदम पुल से सड़क पे आ जाते हैं। एक ट्रक उधर से गुजर जाता है, सिगरेट वहीं पड़ी है पिछले।